गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एक्वेरियस कुंभ राशि। आपकी लाइफ में अगर क्या बिग चेंजेस आ रहे हैं हम देखेंगे 21 से 27 ऑफ जनवरी के लिए। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है आपको। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग सीखना है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो एक्वेरियस कुंभ राशि, आपके पास्ट में क्या चल रहा था? पेज ऑफ कप्स, प्रेजेंट में क्या चल रहा है एक्वेरियस? नाइट ऑफ सोर्ड, 21 से 27 में क्या आ रहा है? 3 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी एक्वेरियस के लिए? द वर्ड। यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है एक्वेरियस आपके लिए? 9 ऑफ कप्स। हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है एक्वेरियस के लिए? द फूल। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी एक्वेरियस के लिए? 9 ऑफ सोर्ड। एंड फाइनल आउटकम क्या रहेगी एक्वेरियस आपके लिए? सो आप किसी एरीज से, लिब्रा से डील कर रहे हो। देखो पास्ट में यहाँ पे किसी तरह की कॉल, मैसेज या अपॉलजी आपकी तरफ आ रही है, या आप किसी को किसी तरह से कनेक्ट कर रहे हो थ्रू अ कॉल एंड मैसेज। सो हम देख लेते हैं यहाँ पे पेज ऑफ कप्स क्यों आया है आपके लिए। नाइट ऑफ सोर्ड। सो कोई पर्सन हो सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा आपको लेके इम्पल्सिवली बिहेव कर रहे थे पास्ट में, या इस पर्सन ने आपके साथ आर्ग्यूमेंट की या बहस करी, या आप किसी पर्सन से किसी तरह का बहस एंड आर्ग्यूमेंट कर रहे हो। ठीक है, या बिकॉज कि इस पर्सन ने आपको मैसेज नहीं किया, कॉल नहीं किया, या फिर आपने इस पर्सन को मैसेज कॉल नहीं किया, जिसकी वजह से ये एक पर्सन आपसे झगड़ा कर रहे हैं कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, दो लोगों की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। प्रेजेंट में भी नाइट ऑफ सोर्ड ही दिख रहा है, या तो आपकी एनर्जी बहुत इम्पल्सिव, इम्पेशेंट काइंड ऑफ दिख रही है। आप किसी सिचुएशन पर बहुत एफर्ट करते आ रहे हो। नाउ यू वांट मे बी क्लैरिटी, नाउ यू वांट योर आंसर्स। ठीक है, और नाउ यू वांट की चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो। ठीक है, या 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? द एम्प्रेस। लगातार आगे बढ़ रहे हो आपकी लाइफ में बिकॉज ऑफ मे बी यहाँ पे कोई पर्सन है जो बहुत ही लविंग है, केयरिंग है, जिनकी एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्टिंग एनर्जी है और बहुत ही पैम्परिंग मदरली एनर्जी है। एंड बिकॉज ऑफ दिस पर्सन आप इस पाथ को कैरी कर रहे हो एक्वेरियस, आप आगे बढ़ रहे हो। लेकिन यहाँ पे कुछ एक वेटिंग ज़रूर दिख रही है, वेटिंग दिख रही है प्रॉपर एक ग्रोथ की। ठीक है, ग्रोथ, एक्सपेंशन, और ओब्वियसली द वर्ड यहाँ पे सबसे बड़ी चैलेंज में क्यों आया है? नाइट ऑफ सोर्ड। या बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आप चीज़ों को इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो एक्वेरियस। आप ना, आपकी लाइफ में कोई भी मे बी ऐसे लग रहा है कोई एंडिंग आ रही है, कोई साइकिल क्लोज हो रही है, बट आप बहुत दुविधा में हो कि ये चीज़ सही हो रही है, नहीं हो रही है, क्या हो रहा है। दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं। एडवाइस में 9 ऑफ कप्स है।
यूनिवर्स कह रहा है कि यू लर्न योर इनफ लेसन्स एक्वेरियस। आपने हो सकता है रिसेंट में कोई बिग बिग एंडिंग देखी हो। नाउ आप इतने स्पिरिचुअल हो चुके हो, आपको समझ में आ गया है जब तक कि कुछ भी आपके बाहर नहीं है, लाइक कोई भी हैप्पीनेस जिसको आप सीख कर रहे हो, और लाइक परफेक्शन और सेटिस्फैक्शन, ये सब आपके अंदर ही है। अगर आप अंदर नहीं, आप ये सब चीज़ें ढूंढ पा रहे हो, तो डेफिनेटली बाहर ढेर सारी डिसअपॉइंटमेंट्स ही भरी हैं। एंड आपको अगर ये अभी भी ये दुविधा है, आफ्टर लर्निंग लॉट ऑफ लेसन्स एंड गोइंग थ्रू अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस, आपको अभी भी ये लगता है कि बाहर कुछ मिल जाएगा या मिलने वाला है, तो वो नहीं। हाँ, आप अपने ऊपर काम करने लग जाओगे, आप अपने ऊपर फोकस करने लग जाओगे, देन यूनिवर्स आपकी एनर्जीज के साथ साथ चीज़ों को आपके लिए अलाइंड कर देगा। लेकिन अगर आप ये सोचो आप मिजरेबल हो, देन आप कुछ बहुत अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हो, नॉट पॉसिबल। द फूल, द सन। इसीलिए आगे चल के मैं देख रही हूँ कि आप हिडन फैक्टर में आप कंट्रोल छोड़ रहे हो, ट्रस्ट कर रहे हो, और उसी के साथ साथ लाइफ वैसे ही आपको सब कुछ दे रही है क्योंकि आपने छोड़ दिया है। वो कहते हैं ना, उन्हें सब मिलेगा जो छोड़ देंगे। तो आप छोड़ रहे हो तो आपको सब मिलने लग रहा है। हैप्पीनेस, कंफर्ट, प्लेजर, इंटरनल पीस, अच्छा एनवायरनमेंट, सब कुछ दिख रहा है। लक, सपोर्ट, डेस्टिनी। बस आपको स्ट्रेस रह रहा है कि चीज़ें कन्वर्ट ना हो जाए, टॉक्सिक ना हो जाए, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट ना हो जाए, अगेन आपको वो कार्मिक बैटल्स ना लड़ने पड़े जैसे आप लड़ते आ रहे हो, ठीक है। और मे बी आप किसी तरह के किसी पर्सन के लिए बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, पास्ट पर्सन कोई हो सकता है, या आपके पास्ट की कोई टॉक्सिक साइकिल रही हो एक्वेरियस, जिसकी वजह से आप बड़ा टेंशन में रहते हो, सोचते रहते हो, ओवर थिंक करते रहते हो। लेकिन फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें होनी चाहिए, जिस तरह से होनी चाहिए चीज़ें, उस तरह से हो रही हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि आप किसी पर्सन से बहुत अच्छा फ्रेंडशिप बॉन्ड शेयर कर रहे हो, काफ़ी कंफर्टिंग है चीज़ें, काफ़ी अच्छी दिख रही हैं, ठीक है। सो आप कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, लियो, एरीज, लीब्रा एंड टॉरस, बहुत सारे मेजर अरकानाज आए हैं, सो ये डील करते हुए नज़र आ रहे हो। दिस इज़ द रीडिंग फॉर एक्वेरियस कुंभ राशि। आई होप की रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। सो